अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साहिद और आप देख रहे हैं SU इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो ये दोस्तों, आज हमारे पास मेटा PV 14000 फिरोनस कंपनी का विद आउट बैटरी एक सेट है। इसकी मुकम्मल सेटिंग करने के बारे में आज जानेंगे। ये 10 किलो वाट मेटा PV 14000 है और इसकी जो सेटिंग और पैरामीटर है इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो बटन है ये सेटिंग के अंदर जाने के लिए है। इसको दबा के रखेंगे तो हम सेटिंग के अंदर चले जाएंगे, और ये डाउन करने के लिए, ये अप करने के लिए, और ये सेटिंग के बाहर निकलने के लिए। तो ये जो इसकी लाइट है, जब आप इसको बिजली का करंट देंगे, AC देंगे तो ये लाइट ऑन होगी। अगर आप इसको सोलर देंगे तो ये लाइट ऑन होगी। फॉल्ट आने की सूरत में ये लाइट ऑन होगी। ये बता दूं कि आप ये PV के वोल्ट वाट कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी है जो कि AC इनपुट की तरफ से आ रही है। अगर हम AC बंद कर देंगे तो ये अपनी फ्रीक्वेंसी देगा, तो वो पूरी 50 देगा। तो ये भी तकरीबन पूरी 50 ही है, 49.8 है, यानी कि पूरी 50 ही है। तो जनाब, ये PV की तरफ से वोल्ट आ रहे हैं 273-75 वोल्ट, और ये एम्पेयर आ रहे हैं, एम्पेयर जो यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए 2 एम्पेयर आ रहे हैं। जब ये दोपहर का टाइम होगा तो ये 11, 12, 13, 14 तक भी एम्पेयर चले जाते हैं। उसके बाद जनाब 732 वाट आ रहे हैं। उसके बाद PV2 के वोल्ट हैं, PV2 के एम्पेयर हैं, PV2 के वाट हैं, PV3 के वोल्ट हैं, PV3 के एम्पेयर हैं, PV3 के वाट हैं। उसके बाद आउटपुट फ्रिक्वेंसी है। तो जनाब, ये लोड परसेंटेज है कि कितने % लोड यूज़ हो रहा है। तकरीबन 1% लोड इस वक्त चल रहा है। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, इसीलिए अब इस वक्त इतना लोड नहीं है, तो इसीलिए 1% नज़र आ रहा है। उसके बाद यूज़ होने वाले वोल्ट हैं, यूज़ होने वाले वाट हैं पर हार्स कितने वाट यूज़ हुए, पर हार्स पर कितने किलोवाट यूज़ हुए। तो ये आगे कुछ इस तरह से है, दिन है, डेट है, टाइम है, तारीख है, ये है। तो अब चलते हैं इसकी सेटिंग की तरफ। तो जैसे ही हम इसको दबा के रखेंगे तो ये सेटिंग के अंदर इंटर हो जाएगा। पहले ये 00 आएगा, इसको आपने कुछ नहीं करना। इसको दबाएंगे तो दूसरा साथ वाला जो है ब्लिंक करने लग जाएगा। इसको दोबारा दबाएंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। अब ये स्टॉप हो गया है, अब हमने आगे जाना है। तो ये डाउन वाला बटन दबाएंगे तो ये आगे चला जाएगा। 01 आ गया, 01 के साथ ही SU आ गया। SU का मतलब है कि सोलर यूटिलिटी, यानी कि वो पूछ रहा है कि आप पहले सोलर चलाना चाहते हैं या कि आप यूटिलिटी चलाना चाहते हैं, यानी कि बिजली चलाना चाहते हैं। तो साफ ज़ाहिर है हम पहले सोलर ही चलाना चाहते हैं। तो अब शाम का टाइम है, सोलर कभी आ रहा है और कभी जा रहा है, तो मैं सोलर को ऑफ़ कर देता हूँ। तो ये देखें, ये मैंने सोलर ऑफ़ कर दिया और ये लाइट ऑफ़ हो गई। अब इसको अकेली बिजली दी हुई है। तो जनाब, इसको जनाब आप SU पे रखेंगे, पहले सोलर और फिर यूटिलिटी। अब नीचे जाएंगे तो ये कुछ देर बाद रिवर्स हो जाता है। इसको दोबारा दबा के रखेंगे तो जैसे ही हम इसको स्टॉप करेंगे और नीचे जाएंगे तो ये जो पहले वाला है ये हमने सोलर और यूटिलिटी कर दिया। अगर हम पहले U करेंगे तो पहले बिजली चलेगी, फिर सोलर चलेगा। अगर पहले SU करेंगे तो पहले सोलर यानी S सोलर और U यूटिलिटी यानी कि U बिजली चलेगी। तो उसके बाद जनाब आ गया नंबर 3। तो दोस्तों, नंबर 3 में है अप्लायंसेस। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक अप्लायंसेस होता है और एक होता है UPS। अगर तो आपके इलाके में वोल्टेज लो हैं और आप चाहते हैं कि ये 90 वोल्ट से वर्क करे, यानी कि 90 वोल्ट से लेकर ये 280 वोल्ट तक काम करे, तो आप अप्लायंसेस रखेंगे। तो अगर आपके इलाके में बिजली फुल है तो फिर आप UPS पे रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास आपकी जो बिजली है घर में 170 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट तक ये दे, 170 से 280 तक अगर आपने बिजली लेनी है, तो आप चाहते हैं कि आपकी वोल्टेज लो ना हो, यानी कि अगर आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह है और आप लो वोल्टेज आपको नहीं चाहिए, अगर आप लो वोल्टेज पे गुजारा कर सकते हैं, तो फिर आप इसको जनाब अप्लायंसेस पे रखेंगे। अगर आपको फुल वोल्टेज चाहिए तो फिर आप इसको UPS पे रखेंगे। तो हमने इसको APL यानी कि अप्लायंसेस पे रखा हुआ है, तो ताकि ये शाम देर तक काम करता रहे। तो ज़्यादातर लोग ये रखते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि लो वोल्टेज यानी कि ना आए, 170 से नीचे वोल्टेज ना आए, तो फिर आप इसे UPS रखेंगे। तो अब आगे चलते हैं। तो आगे है 06। तो 06 है कि जब इसके ऊपर ओवरलोड हो जाए, यानी कि ये 10 किलोवाट का है तो 11 किलोवाट लोड हो जाए,
तो ये बंद हो जाए। जब ये बंद हो तो आप इसको दोबारा ऑन करना चाहते हैं या कि ये ख़ुद ब खुद ही ऑन हो जाए। अगर तो आप इसको दोबारा ऑन करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि आप जब ओवरलोड हो और आप इसको खुद आकर ऑन करें, तो फिर आप इसको ये ऑप्शन रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक दोबारा ऑन हो जाए, तो फिर आप ये ऑप्शन रखेंगे। ये अब आपने डिसाइड करना है कि ओवरलोड होने के बाद आप इसे दोबारा खुद आकर ऑन करना चाहते हैं या ऑटोमेटिक ऑन हो जाए, तो ये आपकी मर्ज़ी है। ये वो सेटिंग है। आगे अब आ गई है 07। तो 07 का मतलब है कि ओवर टेम्परेचर होने की सूरत में आप इसको क्या कमांड देंगे कि ये ख़ुद ब खुद ऑन हो जाए या कि आप इसको आकर ऑन करना चाहते हैं। अगर तो आप इसको आकर ऑन करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन रख दें। अगर आप चाहते हैं कि ये ख़ुद ब खुद रीसेट हो जाए, यानी कि ओवर टेम्परेचर होने के बाद ख़ुद स्टार्ट हो जाए, तो फिर आप ये ऑप्शन रख दें। उसके बाद जनाब 09 है। 09 फ्रीक्वेंसी होता है। तो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो फ्रीक्वेंसी है ये 50 हर्ट्ज़ चलती है। तो इस वक्त हमने भी 50 रखी हुई है। आप अगर चाहें इसके ऊपर तो आप रख नहीं सकते। अगर आप इसके ऊपर करेंगे तो आपकी जो ख़ास चीज़ें होती हैं, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जिसमें LED लाइट वगैरह या TV वगैरह या के लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह, तो वो जलने का ख़तरा होता है। तो ये देखें 60 और 50 इसमें 2 ऑप्शन है। तो ये हमने इसको 50 पे रखी हुई है। तो 50 पे ये मैं इसको 50 के ऊपर सेट कर देता हूँ। इसके बाद जनाब अगला ऑप्शन है इसमें हमारे पास सेटिंग का 10। तो 10 जो है ये इसके वोल्टेज हैं। आप इसके अपनी मर्ज़ी से वोल्टेज सेट कर सकते हैं। इसमें 3 ऑप्शन दिए होते हैं वोल्ट में, 230 वोल्ट, और उसके बाद हैं जनाब 220, 240। यानी कि जो 10 नंबर की सेटिंग है, अगर आपको कैमरे में साफ़ नज़र ना रहा हो तो आवाज़ से आपको पता चल जाएगा कि 10 नंबर की जो सेटिंग है 200 ये वोल्ट है। आप आउटपुट वोल्ट कितना चाहते हैं, हाई वोल्टेज 240 और जो लो हैं वो 220, और जो दरमियाना आम तौर पर रखा जाता है वो 230 रखा जाता है। तो हम भी 230 रखते हैं, तो हम इसको 230 पर सेट कर देते हैं। तो जनाब ये देखें, ये 230 पर हमने सेट कर दिया। उसके बाद है जनाब सेटिंग नंबर 18। तो 18 जनाब इसका अलार्म है। तो इसमें जो फॉल्ट आता है, फॉल्ट आने की सूरत में इसका जो अलार्म है ये 90 सेकेंड ऑन रहता है। तो आप क्या चाहते हैं कि इसका अलार्म ऑन रहे या कि ऑफ़ रहे, तो ये आपकी मर्ज़ी है। आप अपनी मर्ज़ी से इसका अलार्म ऑन या ऑफ़ रख सकते हैं। तो ज़्यादातर इसका अलार्म ऑन ही रखा जाता है कि इसका अलार्म फॉल्ट आने की सूरत में या किसी भी मसले मसाइल आने की सूरत में ऑन रखा जाए। तो कहाँ गया जनाब 18 नंबर। तो ये देखें जनाब हमने पहले ही ऑन रखा हुआ है। तो ये अलार्म की सेटिंग है। उसके बाद आगे है 19 नंबर सेटिंग। जनाब इसकी जो 19 नंबर सेटिंग है, ये जो हम सेटिंग कर रहे हैं, तो ये कहता है कि आपकी स्क्रीन ओरिजिनल मोड पर आ जाए या यहीं पर खड़ी रहे। अगर तो आप ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर इसको छोड़ें, यहीं पर ये खड़ी रहे, तो फिर आप इसकी जो सेटिंग है वो करेंगे ये वाली सेटिंग करेंगे। तो आप यहाँ पर स्क्रीन को छोड़ेंगे, वहीं पर खड़ी रहेगी जब तक आप दोबारा आकर इसको आगे पीछे या छेड़छाड़ इसके साथ नहीं करेंगे। अगर तो आप चाहते हैं कि आप अगर इसको छोड़ के जाएं, ये दोबारा अपनी असली हालत में चले जाए, तो आप इस जगह को सेट करेंगे। ये ESP पर आप सेट करेंगे, तो आप जहाँ पर भी छोड़ेंगे ये वापस ओरिजिनल अपनी जगह पर ये चली जाएगी। उसके बाद है जनाब, उसके बाद है 20 नंबर। 20 नंबर है जनाब इसकी जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, स्क्रीन चल रही है, ये इसकी लाइट है। तो ये कहता है कि इसकी जो लाइट है ये कुछ देर बाद ऑफ़ हो जाए या कि सारा दिन ऑन ही रहे। तो हम अगर इसको आप ऑन करेंगे तो ये कुछ देर बाद बंद हो जाएगी। अगर आप इसको ऑफ़ करेंगे तो ये फिर सारा दिन चलती रहेगी। तो हम इसकी सेटिंग हमने इस तरह की हुई है कि ये कुछ देर बाद बंद हो जाए। तो अगर ये कुछ देर बाद आप बंद करना चाहते हैं तो इसको ऑन करेंगे। जैसे इसको ऑन करेंगे तो इसकी सेटिंग को हम जैसे ही छेड़छाड़ करके हटेंगे तो ये कुछ देर बाद ऑटोमेटिक ये ऑफ़ हो जाएगा। यानी कि इसकी लाइट सारा दिन, स्क्रीन इसकी सारा दिन नहीं चलेगी, कुछ ही देर चलेगी और उसके बाद ये चंद सेकंड बाद ये ऑफ़ हो जाएगी। उसके बाद है जनाब सेटिंग नंबर 22। तो 22 सेटिंग नंबर पे आता है
कि जनाब जब सोलर बंद हो या सोलर ऑन हो, सोलर आए जाए या बिजली आए और जाए, तो क्या आप चाहते हैं कि इसके जो अलार्म है ये बजे या कि ना बजे? तो हम चाहते हैं कि जैसे ही बिजली आए और जाए तो ये हमें बताए, सोलर आए और जाए, बिजली आए और जाए, तमाम तर जनाब बिजली और सोलर आने जाने पर ये हमें इंडिकेट करता रहे, हमें ये बताता रहे कि अब बिजली आई है या गई है। तो इसकी जो बीप है ये हम ऑन रखेंगे, ये 22 नंबर वाली सेटिंग की, तो ताकि हमें पता चलता रहे कि सोलर आया है या कि नहीं आया। तो ये अलार्म देगा, जब सोलर आएगा, जब सोलर जाएगा, बिजली आएगी जाएगी तो ये अलार्म देगा। ये 22 नंबर सेटिंग है। उसके बाद है जनाब 23 नंबर सेटिंग। ये जनाब ओवरलोड की सूरत में बाईपास है। अगर आप चाहते हैं कि जब ओवरलोड हो तो हम इसका करंट बाईपास कर दें, तो ये वो सेटिंग है। तो तकरीबन 10 किलोवाट ओवरलोड कम ही होता है, फिर भी अगर आपका ओवरलोड हो 10 किलो से ऊपर हो तो आप ये सेटिंग करेंगे तो ये आपको बाईपास कर देगा, यानी कि BYE करेंगे, ये आप BYE करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ जनाब, ये करेंगे तो ये बाईपास कर देगा। जैसे ही आपका लोड 10 किलोवाट से ऊपर होगा तो ये बंद नहीं करेगा बल्कि बाईपास डायरेक्ट कर देगा। उसके बाद है जनाब 25 नंबर सेटिंग। तो 25 नंबर जनाब सेटिंग है कि इसमें जो फॉल्ट आते हैं वो डेटा रिकॉर्ड रहे या कि ना रहे। तो अगर तो आप इसमें जो भी फॉल्ट आते हैं वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप ये करेंगे तो इसमें जितने भी फॉल्ट आएंगे वो रिकॉर्ड होते रहेंगे। तो अगर आप इसको इस मोड पे कर देते हैं ये DS पे, तो फिर इसके जो रिकॉर्डिंग है वो नहीं होगी, जो उसमें फॉल्ट आएंगे वो रिकॉर्ड नहीं होंगे। तो जनाब उसके बाद है आगे 37 नंबर सेटिंग। जनाब इसको पहले स्टॉप करेंगे, ये फिर ही आगे चलेगा। उसके बाद है जनाब 37 नंबर सेटिंग। तो जनाब अगर आपको कैमरे में साफ़ नज़र ना आ रहा हो तो आपको बताता चलूँ कि ये है 37 नंबर सेटिंग। तो 37 नंबर जो सेटिंग है ये होती है ग्रेड की, यानी कि जो बैक बिजली जाती है। अगर आपके पास ग्रीन मीटर लगा हुआ है तो आप इसको ऑन करेंगे, तो जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो आपकी जो हाइब्रिड पे करेंगे, ये हाइब्रिड पे जाएगा तो आपकी बिजली रिवर्स जाना शुरू हो जाएगी, यानी कि बैक ग्रेड फीडिंग शुरू हो जाएगी जैसे ही आप इसको हाइब्रिड मोड पे करेंगे। तो अगर आप इसको ऑफ मोड पे करेंगे तो आपकी जो रिवर्स बिजली है वो जाना बंद हो जाएगी। बाकी ये सारे काम करेगा, आपकी शेयरिंग भी लेगा, शेयरिंग मिक्स करके भी देगा, बाकी सब काम करेगा। मतलब कि अगर आपके पास ग्रीन मीटर नहीं लगा हुआ तो आप इसको ऑफ़ कर दें। तो अगर आप इसको ऑफ़ करेंगे तो आप इसको शेयरिंग देंगे तो आपकी शेयरिंग और सोलर को मिक्स करके चलाएगा। आपका जो घर मतलब कि शेयरिंग लेगा तो ग्रेड फीडिंग बंद कर देगा। तो अगर आप इसको ऑन करेंगे, हाइब्रिड पे करेंगे तो ये करंट वापस देगा। तो आपका जो मीटर है, अगर आपके पास डिजिटल मीटर है तो उसकी जो रेड लाइट है, फॉल्ट वाली लाइट है, वो ऑन हो जाएगी, तो आपका मीटर जो है वो फॉल्ट शो करवाएगा। तो कैमरे का कोई इशू आ रहा है दोस्तों, आपने महसूस नहीं करना। इसकी जो शाम का टाइम है शायद इसीलिए ये कैमरे का जो रिज़ल्ट है ये अप डाउन हो रहा है, तो शायद इसमें कोई मसला है। तो ये देखें, अब हम सेटिंग में खड़े थे तो कुछ ही देर बाद ये बैक आ गया। तो पहले भी हमने बताया था कि ये कुछ देर बाद बैक आ जाए तो इसकी ये 19 नंबर सेटिंग को आपने ऑन करना होता है। तो ये ज़्यादा आगे चला गया। अच्छा जनाब 37 नंबर जो सेटिंग है वो आपको समझ आ गई कि वो ग्रीन मीटर की सेटिंग है। तो अगर आपके पास ग्रीन मीटर नहीं है तो आप 37 नंबर सेटिंग को ऑफ़ करेंगे। अगर आपके पास ग्रीन मीटर है तो आप 37 नंबर सेटिंग को ऑन करेंगे। तो हमारे पास ग्रीन मीटर है, ग्रीन मीटर लगा हुआ है, तो हम 37 नंबर सेटिंग को हाइब्रिड मोड पर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जनाब आगे चलते हैं तो आगे आ गया 38, यानी कि ये कहता है कि आप बैकअप कितने यूनिट देना चाहते हैं, यानी कि यूनिट आ गया, कितने एम्पेयर देना चाहते हैं। तो हम कम से कम 15 एम्पेयर सेट करेंगे कि 15 एम्पेयर हमारा बैकअप जाए। चलो 20 एम्पेयर कर देते हैं, ये 20 एम्पेयर आ गया। हम चाहते हैं कि हमारा जो करंट है ना ये 20 एम्पेयर तक ग्रेड फीडिंग हो। हमारे पास 7 पैनल लगे हुए हैं, एक स्ट्रिंग है 7 पैनल की, लेकिन ये 14 एम्पेयर से ऊपर नहीं जाता। दोपहर के वक्त 14 एम्पेयर तक ग्रेड फीडिंग करता है, लेकिन हम 20 एम्पेयर तक इसको सेट कर देते हैं। तो इसमें आगे तक भी तकरीबन 20 एम्पेयर से ऊपर तक भी इसके ऑप्शन मौजूद हैं। तो आप 30 एम्पेयर तक ज़्यादा से ज़्यादा ये 30 एम्पेयर तक ग्रेड फीडिंग कर सकता है। तो जनाब 30 एम्पेयर बहुत एम्पेयर होते हैं, तो तकरीबन हम इसको 20 एम्पेयर पर सेट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास 7 पैनल हैं, वो 14 एम्पेयर से ऊपर नहीं आते, तो इसलिए हम इसको
20 एम्पेयर पर सेट कर देते हैं। उसके नीचे आते हैं तो ये 39 नंबर है, 39 नंबर है दोस्तों सिटी कोयल का। ये पूछता है कि आपके पास सिटी कोयल लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। अगर तो आपके पास सिटी कोयल है तो आप इसको ऑन कर देंगे, अगर आपके पास सिटी कोयल नहीं है तो आप इसको ऑफ़ कर देंगे। हमारे पास सिटी कोयल नहीं है तो इसको ऑफ़ कर देते हैं। तो ये सिटी कोयल का ऑप्शन है। उसके बाद जनाब दोस्तों अगर इसको ऑन भी कर देंगे तो मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद जनाब आ गया 40 नंबर। अच्छा जी, 38 नंबर एम्पेयर आ गया कि इसके जो बैक एम्पेयर हैं कि ग्रेड फीडिंग एम्पेयर कितने होने चाहिए, ये हमने 20 सेलेक्ट किए हैं। अगर आप नीचे आएंगे तो 39 नंबर की इसकी सेटिंग है। 39 नंबर इसकी जो सेटिंग है ये है, ये जो आपको लाइटें नज़र आ रही हैं ये छोटी लाइटें हैं, फॉल्ट वाली, ये सोलर वाली और ये एसी वाली। तो इसका मतलब है जनाब कि अगर आप इसको ऑफ़ कर देंगे 39 नंबर वाले को तो ये सादा चलेंगी, बस ऐसे ही ऑन हो जाएंगी और ये ऑन हो जाएंगी, फॉल्ट की सूरत में ऑन हो जाएंगी। अगर तो आप इसको ऑन करते हैं 39 नंबर वाली सेटिंग को ऑन करते हैं तो फिर ये लोड की सूरत में ऑन करने पर बिलिंग करेंगी। थोड़ा सा ये प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगी। मतलब कि अगर आपके पास लोड ज़्यादा है, आवर है, तो इसकी बिलिंग तेज़ हो जाएगी। तो इस तरीके इसका ये इन लाइटों से इसका कनेक्ट है। तो अगर आप इसको ओनली ऑन रखते हैं तो फिर ये थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से ऑन ऑफ़ होती हैं या तेज़ ऑन ऑफ़ होती हैं, तो कुछ इस तरीके से काम करते हैं। अगर आप इसको ऑफ़ कर देते हैं तो फिर ये बस सीधा सादे तरीके से ऑन होगी, या जिस तरह ये ऑन खड़ी है, अगर सोलर आएगा तो फिर ये ऑन हो जाएगी। तो ये इन लाइटों का है 39 नंबर। तो उसके बाद है जनाब 40 नंबर, तो ये है सिटी कोयल का। तो इसको तकरीबन सिटी कोयल नहीं लगती, तो इसको हम कुछ नहीं कहते। उसके बाद है जनाब 41 नंबर, ये भी सिटी कोयल का है। तो ये सिटी कोयल की कुछ इस तरह से सेटिंग है कि ये कहता है कि आपने जो सिटी कोयल लगाई है तो उसके हिसाब से, सिटी कोयल के हिसाब से आप इधर किलोवाट सेट करेंगे कि कितने किलोवाट तक इसका जनाब सिटी कोयल कितने किलोवाट तक वर्क करे। तो ये कुछ किलोवाट एडजस्ट करने होते हैं। तो इसकी तकरीबन ज़रूरत नहीं होती इसमें किलोवाट सेट करने की, क्योंकि ना ही कंपनी इसके साथ वो देती है, सिटी कोयल देती है, तो ना ही वो तकरीबन लगती है। तो तकरीबन ये दिन के वक्त चलते हैं और बगैर सिटी कोयल के ही वर्क करते हैं, अच्छा वर्क करते हैं। जब कंपनी सिटी कोयल नहीं देती तो दोस्तों हमें क्या ज़रूरत है एक्स्ट्रा सिटी कोयल लेकर इसको लगाने की। उसके बाद है जी इसका टाइम सेटिंग, यानी कि आप इस पर साल सन यानी कि सन सेट कर सकते हैं। ये 2026 ईयर है। उसके बाद है जनाब 82 नंबर, ये है टाइम सेट, आप इसका टाइम सेट कर सकते हैं। तो टाइम सेट जो है ये मंथ है, तकरीबन ये मंथ है, 5वां महीना है। तो उसके बाद है जनाब 83 नंबर, तो 83 नंबर सेटिंग है डे, तो डे सेट कर सकते हैं। उसके बाद है जनाब 84 नंबर जो है हॉर्स घंटे सेट कर सकते हैं। 85 नंबर मिनट है, मिनट सेट कर सकते हैं। आगे जी 86 क्लियर एनर्जी, यानी कि आप इसको टोटल क्लियर 00 कर सकते हैं। इसकी जो सेटिंग है ये टोटल 00 हो जाएगी टाइम सेट की। तो दोस्तों जो सबसे पहले वाला मैंने आपको बताया था 00, वो भी क्लियर करने के लिए है। इसकी जो सेटिंग है वो तमाम तर सेटिंग इसकी क्लियर हो जाती है, यानी कि 00 पे हो जाता है, रिफ़्रेश हो जाता है, न्यू हो जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इसकी समझ आ गई होगी इसकी सेटिंग की। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको बता देंगे। अपना रखना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।